यूपी पैट का ये दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ये थी नृत्य करती हुई नर्तकी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये अंग्रेज विद्वान विंसेंट ने ये कहा था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था ऑप्शन सी हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 4 में तो बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा का निर्माण ऑप्शन डी अजान शाह ने बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था। तो उत्तर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था हमारा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ आंदोलन अहमद खान ने, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ने, अहमदिया आंदोलन ये सही नहीं है हमारा। फरेंजी आंदोलन शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में प्रस्तुत किया था पूर्ण स्वराज। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड था वो हमारा एक्शन विद्रोह नाम से बदल दिया इसको। तो पहले ही 5 फरवरी आता था, लेकिन अब जो है 4 फरवरी आएगा। उम्मीद है अगर आएगा ये प्रश्न तो 4 फरवरी आएगा। अगर 4 फरवरी नहीं आता तो हमें 5 फरवरी 1922 लगाना है, और 5 फरवरी 1922 नहीं आता तो हमें 4 फरवरी, अगर दोनों में आता है तो हमें 4 फरवरी 1922 ही लगाना है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन होता है? तो केरल में। केरल से हमारा मानसून प्रारंभ होता है बरसात के समय में, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह लद्दाख, उधर वर्षा कम होती है। कुछ लोग समझेंगे जैसलमेर बीकानेर, तो ये नहीं है। लेह लद्दाख, लेह में हमारी सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा होती है मासेराम में। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु। भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन, 4 भूकंपीय जोन में भारत को विभाजित किया गया है। रेगुर कौन सी मिट्टी होती है? रेगुर मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी हमारी रेगुर मिट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा अर्थव्यवस्था संबंधित। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया? अब देखिए ध्यान से, इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 में से हमें देखना है। नरेंद्र मोदी नहीं होगा, कुछ लोग नरेंद्र मोदी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर निर्मला सीतारमण। आत्मनिर्भर भारत योजना निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई थी, बाकी ज़्यादातर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सभी ऑप्शन को पढ़ना है, लेकिन देखना है तो आंसर होगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र भी, पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर भी। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम का मुख्यालय है जिनेवा में। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत और अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। भारतीय संविधान, लोक प्रशासन। विधानसभा के भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पे? जब तक नई विधानसभा की पहली बैठक होती है। नई विधानसभा की पहली बैठक तक विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष है। मतदान की आयु 18 वर्ष है। तो लोकसभा सदस्य के लिए
25 वर्ष। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा में। कितनी थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को किसके प्रति जवाबदेही है? भारतीय प्रधानमंत्री की किसके प्रति जवाबदेही है? तो वह हमारी लोकसभा के प्रति। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार बोला तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के लिए। निम्न में कौन सी बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो नहीं होती है हमारी CH4, मीथेन। मीथेन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। H2S, CO2, CO ये तीनों ही हमारी बायोगैस संयंत्र में बन जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए, प्रतिरोध की इकाई है ओम, बल की इकाई न्यूटन है, आवेश की कूलाम है, कार्य और ऊर्जा की जूल है, प्रतिरोध की ओम है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन जो बनता है हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लव हार्मोन किसे कहते हैं? लव हार्मोन्स कहते हैं हमारा ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, सही किया। बर्ल फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन की खोज, सही है। पेलेड लाइसोसोम, ये गलत है। पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। फार्मर तथा मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की ही खोज की थी। बाकी तीन सही हैं, सी वाला गलत है। पेलेड ने किया था, राइबोसोम की खोज की थी। तो ये प्रारंभिक गणित हैं, इनको आपने सोल्व करना है। आगे, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ऐसा लगेगा जैसे मुख्यमंत्री या ऑप्शन में आ सकता है हमारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो नहीं होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, कामसूत्र के लेखक बादशाह थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेरिस सीन नदी के तट पर है, पेरिस सीन नदी के तट पर है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और हंगुल, हंगुल मतलब हंगुल हिरण की एक प्रजाति है, उसके लिए फेमस है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी तक गोरखपुर में ही है। विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में थी? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में की प्रथम महिला राष्ट्रपति, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। किस फर्नेस का उपयोग नगर पालिका कूड़ा कचरा जो जलाने के लिए किया जाता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, तो इंसिनरेटर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इंसिनरेटर, भट्टी का उपयोग हमारा नगर पालिका के कूड़े कचरे जलाने के लिए किया जाता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, अगला 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो ये हमारी कुतुब मीनार। चार मीनार हमारी हैदराबाद में है, शहीद मीनार हमारी कोलकाता में है, चांद मीनार जो है, चांद मीनार हमारी है दौलताबाद। निम्न में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो राउरकेला में बन रहा है। निम्न में से किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। निम्न में से किसको अमेरिका के न्यूजर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो धर्मेंद्र के लिए। विश्व का प्रथम देश जिसने चिकित्सा निदान के बिना नागरिकों को बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने के लिए, यानी पुरुष महिला बन सकता है, महिला पुरुष, तो स्पेन ने लिंग बदलने की अनुमति बिना चिकित्सा निदान के प्रदान की है। खोलोगुटू जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के संबंध में किस देश से है? तो ये भूटान देश और भारत की जल विद्युत परियोजना है, संयुक्त परियोजना है खोलोगुटू परियोजना। ये 2026 तक
तैयार होगी। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी तकनीक को भारतीय रेलवे पटरियों में अवरोधों के लिए विकसित किया है? तो यह त्रिनेत्र तकनीकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है रेलवे पटरियों को अवरोधों को जानकारी के लिए। रेलवे पटरियों पर कोई अवरोध तो नहीं पड़ा है, कुछ काट तो नहीं दी पटरी, तो उसके लिए त्रिनेत्र तकनीकी। तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना हेतु निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्व बैंक। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने हेतु साइबर एक्सपर्ट द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्टो जैकिंग हमारा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 आयोजित किया गया। तो ये किया गया अल्बानिया, ये रूस से के पास में देश है, वहाँ पर अल्बानिया के पास में किया गया। 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी इसमें 117 और कुल देशों ने जो भाग लिया था वो थे हमारे 170 में से 117वीं रैंक हमारे भारत के लिए मिली थी 2030 सतत एजेंडा विकास के लिए। आप अपनी तैयारी करते रहें, ऐसे प्रश्न भी हैं जो कठिन हैं, लेकिन उन पे अगर ये ऐसे कुछ कठिन प्रश्न आते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो आपको सही आते हो उन पे ही समय देना है।